हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो चलिए मैं लाई हूँ आप सबके लिए नॉलेज की बहुत अच्छी सी चीज़ें। तो आप कहेंगे कि मैं नॉलेज की क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। आप नॉलेज की चीज़ें तभी देख सकते हो जब पूरे व्लॉग को देखोगे, तो आपको पता चलने वाला है कि मैं दरअसल क्या लेकर आई हूँ। तो आप लाज़मी व्लॉग को लास्ट तक देखा करो, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए, गुड न्यूज़ ये है कि आ गया है हमारे बिहार में ज्ञान भवन में सरस मेला, जो कि लगा है 12 तारीख से, और ये 10 दिन का मेला है। इस मेले में आप आएँ, इनकी मेहनतों को देखें, इनकी हिम्मत को देखें, इनकी लगन को देखें और इन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये जो गांव की औरतें हैं ना, ये बहुत मेहनतें कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं कि हुनर सब में होता है, लेकिन हर कोई अपने घर की चार दीवारी में बंद जो हो जाता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप घर के चार दीवारी से बाहर निकलोगे ना, तो आप सीख सकोगे कि आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए आपको घर की चार दीवारी से निकलना होगा। शहर की औरतें तो ऐसे भी चार दीवारी से निकल ही जाती हैं, लेकिन जो गांव की औरतें होती हैं ना, उनको मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का। वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उनके अंदर इतने सारे हुनर होते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती, वो चाह के भी नहीं कुछ कर पाती। लेकिन इसके लिए मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि जीविका ने बहुत एफ़र्ट लगाया है, बहुत मेहनतें की है, बहुत कोशिशें की हैं इनको आगे बढ़ाने की, और आज ये इस मुकाम पे पहुंची हैं कि पटना जैसे बड़े शहर में ये आके अपने स्टॉल को लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बस इन्हें आगे बढ़ाइए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें ढेरों प्यार दीजिए। मैं पटना वालों से दरख्वास्त करूंगी कि आप सब इन लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाने में इन्हें हेल्प करो, इन्हें मदद करो, ताकि ये आगे बढ़ें। क्योंकि आज जो ये कर रही हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। आज हम सब यहाँ ख़ास मौके पे जमा हुए हैं। बिहार सरस मेले 2025 में यहाँ सिर्फ मेला नहीं, बल्कि महिला ताकत और देहात के तरक्की का जश्न मनाया जा रहा है। गांव-गांव से लोग आए हैं और अपने अपने हुनर को दिखा रहे हैं, और उनके हुनर इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे हैं ना, कि देखकर दिल बिल्कुल खुशी से बाग-बाग हो जा रहा है। बिहार के गांव से आई औरतें अपने हुनर, मेहनत और ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर यहाँ पेश कर रही हैं। जो औरतें कभी सिर्फ घर की चौखट तक सीमित थीं, आज जीविका मिशन के ज़रिए अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। इस मेले में हम देख सकते हैं कि किस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों ने औरतों की ज़िंदगी बदल दी है और औरतों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। कोई शहद बनाने के लिए मधुमक्खी पालन कर रही हैं, कोई छोटा कारोबार चला रही हैं, कोई सिलाई कढ़ाई से अपनी रोज़ी रोटी कमा रही हैं, और कोई नया हुनर सीखकर अपने ख़ानदान का सहारा बन रही हैं। आज ये औरतें न सिर्फ अपने घर परिवार, बल्कि पूरे समाज और मुल्क के लिए एक प्रेरणा और मिसाल बन चुकी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। मैं बिहार हुकूमत और जीविका मिशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो औरतों को ऐसे मौके देकर उन्हें समाजी और माली तौर पर मजबूत बना रही हैं। आइए हम सब मिलकर इन औरतों की कामयाबी का एहतराम करें और ये अहद करें कि हम इनकी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि गांव की बेटियां और औरतें आने वाले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन सकें। कुछ लोग चंपारण से आए हैं, कुछ लोग मतलब चंपारण जैसे बेतिया से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं, हर एक जगह से आए हैं, और हर एक स्टॉल पे आपको मतलब बेहतरीन वुमेंस मिलने वाली हैं। इनकी मेहनत, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत देखकर आप भी बहुत खुश होने वाले हैं।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हर साल ये मेला लगाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं लगाया गया है, ये हर साल लगाया जाता है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी यहाँ तक आ सकते हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए मेरा व्लॉग जहाँ-जहाँ से आप लोग देख रहे हैं और आप सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सब यहाँ तक आने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप सब भी कुछ कर सकें। आपको यहाँ से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ, दुपट्टे, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। और ये भैया आए थे भागलपुर से, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके। और ये मैम आई हैं बहुत अच्छे-अच्छे अचार लेकर। तो आपको पता है कि चावल दाल के साथ अचार कितना अच्छा लगता है। चावल दाल, पापड़, अचार, ये सारी चीज़ें खाने में एक टेस्ट ही दे देता है, एक अलग टेस्ट देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आइए फटाफट यहाँ से अच्छे-अच्छे अचार ले जाइए। तो इनकी वॉइस तो मैं डाल सकती थी, लेकिन यहाँ पे इतने शोर शराबे थे ना, कल मैंने डाला था व्लॉग को, लेकिन फिर मैंने उसे हटा दिया और फिर से दोबारा मैंने व्लॉग डाला है। यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक की हर एक चीज़ें आपको लकड़ी की बनी हुई मिलेंगी, डेकोरेशन के पीसेस भी मिलेंगी। जहाँ पे डेकोरेशन की बातें आती हैं, वहाँ पे दिल चाहता है कि डेकोरेशन की चीज़ें ली जाएं। इसलिए तो आप सब यहाँ पर आओ, आके यहाँ पे इन लोगों का हौसला बढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ। ये मेला 12 तारीख से लगा है और अभी 10 दिन का मेला है, ठीक है। तो 10 दिन में आप यहाँ पे बहुत कुछ ले जा सकते हो, इनका हौसला बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा भीड़ें लगेंगी, तो इन्हें भी खुशी होंगी कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को ले जा रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप यहाँ पे ज़रूर आइए। ये मैं पहले दिन गई थी, इसलिए बहुत सारे स्टॉल पे अभी मतलब काम चल रहे थे। ज़ाहिर बात है कि पहले दिन तो लोग स्टॉल को सजाने बनाने में ही टाइम लग जाता है। और ये लोग भागलपुर से आए थे और ये यहाँ वहाँ के सिल्क कपड़े, ड्रेसेस, सारी चीज़ें लेकर आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आए हैं चंपारण बेतिया से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए हैं जिससे आपके जो गैस के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पे तो इनकी आवाज़ में अगर टाल देती ना, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं ना आपको कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। लेकिन खैर एनीवे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे आने के बाद से आप सर्वे करो, क्योंकि यहाँ पे आप जब सर्वे करोगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। जब तक आप सर्वे नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और ये मैम पटना से आई हैं, पटना से भी लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि पटना से नहीं शामिल हुए हैं। और इनके पास भी कपड़े हैं, ड्रेस हैं, आप आके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगने वाला है। तो इनके हौसले को बढ़ाना होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दुपट्टे शुपट्टे लगे हुए थे, डिज़ाइनर दुपट्टे थे। तो यहाँ पे मैंने भी यहाँ से एक दुपट्टे लिया, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे तो वो 300 के दुपट्टे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 200 में दे दिया, लेकिन मुझे दूसरा लेना था। लेकिन खैर एनीवे देखती हूँ, फिर जाऊँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो फिर उसी में मैं बिज़ी हो जाती हूँ, अपने लिए कुछ ले नहीं पाती। और यहाँ पे मधुबनी का भी मतलब वर्क किया हुआ दुपट्टा है, जो कि बहुत प्यारा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी ख़ास बात है कि ज़्यादा प्राइस की चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम प्राइस में ये लोग सेल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप लोग लाजमी भीड़ लगाइए, आइए, इन लोगों से ले जाइए, इन लोगों को बहुत खुशी होने वाली है। तो ये तो पटना वाले ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जयपुर की चादरें आई थी, जो कि बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त चादरें थी। इनमें से मुझे एक चादर बहुत पसंद आई, तो मैंने भैया से कहा उसे फटाफट दिखा दो, तो उन्होंने दिखाया। लेकिन उस पर चूँकि जानवर्स वगैरह बने थे, डिज़ाइन बने हुए थे, वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन चूँकि आपको पता है कि मुसलमान लोग जो है ना, नमाज़ पढ़ने के लिए फ़ोटो शोटो बनी हुई चीज़ों पे नमाज़ नहीं पढ़ते। ये भी एक नॉलेज की बात मैंने आपको बता दी है। बट खूबसूरती के लिए आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये चादर मैंने खोल के पूरी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साइज़ भी बहुत अच्छी है, बड़ी है, और ये है 650 की। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप बाहर से लीजिएगा तो आपको बहुत महंगी मिलने वाली है, यहाँ पे आपको कम प्राइस में मिल रही है। तो इसलिए आप ज़रूर इस चादर को ले जाइए। यहाँ से इनके स्टॉल से बहुत सारी चादरें लेकर जाइए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए, अपने बेड को खूबसूरत बनाइए। तो यहाँ पे दोहर वगैरह भी था, और ये चादर के साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे साइज़ है, बड़े साइज़ है। क्योंकि मेरे रूम में ना 2 बेड हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई बड़ी चादर मिले जिससे मैं मतलब अपने बेड पर कवर कर सकूं। इसलिए मैंने इनसे कहा, भैया हमारी बेड 2 है, इसलिए आप हमें बड़ी चादर देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बड़ी चादर ही दिखाता हूँ। और छोटी चादर भी है जो कि 250 की है, मतलब सिंगल बेड की चादर, वो भी अच्छी है। लेकिन उसे मैंने देखा नहीं, दूर से ही देखा, उसे मैंने बनाया नहीं। हमें बनाना चाहिए। इस तरह की भी चादरें हैं जो कि यहाँ पे हर एक डिज़ाइन की चादरें मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है। बट होता है ना कि कभी कभी बंदे को जो चीज़ें अच्छी लग जाती हैं ना, बस वही अच्छी लग जाती हैं। तो इनको तो दिखाया मैंने चंपारण वाले भैया को कि ये बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, और खट्टी मीठी इमली वाली मिठाइयाँ हैं, टॉफ़ियाँ हैं। मैं तो ऐसे भी नहीं खाती ये सारी चीज़ें, लेकिन आप सब खा सकते हो, आप सब इस्तेमाल कर सकते हो, आप सबको अच्छा लगने वाला है। तो आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए आप भी अपना स्टॉल बुक करा सकते हैं। यहाँ पे आप भी आज ये हैं, कल आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए मेरे ब्लॉग के ज़रिए गांव में जहाँ जहाँ लेडीज़ देख रही हैं और उनके अंदर हुनर है, तो आप ज़रूर यहाँ तक आने की कोशिश करें और आप अपना स्टॉल यहाँ पे लाएं। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप चार दीवारी में बंद हैं, मुझे पता है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। इस तरह से तो आप अपने जो हुनर हैं उसको दबा रहे हैं। अपने हुनर को दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने हुनर को मत दबाओ, आप आगे बढ़ो और बहुत कुछ करो। आप यहाँ से बहुत अचीव कर सकते हो। आज के दौर में लेडीज़ जितना कर रही हैं ना, उतना बॉयज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेडीज़ हर जगह की बहुत मेहनतें कर रही हैं। उनकी मेहनतें देखकर ना मुझे तो सैल्यूट करने का दिल करता है। और जब भी मैं व्लॉग बनाने जाती हूँ और उन लोगों को देखती हूँ ना कि जहाँ के स्टॉल पे लेडीज़ होती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इन भैया के स्टॉल पे बहुत अच्छे से सूट, साड़ियाँ, सब कुछ मिलने वाला है। तो बस आप देखिए, ये बांका से आए हैं और यहाँ पे थी ज़बरदस्त ज्वेलरियों की शॉप, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है आप सबको कि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, तो जहाँ पे भी मैं ज्वेलरी देखती हूँ ना, वहाँ पे तो मैं ज़रूर जाती हूँ और वहाँ के वीडियो भी बनाती हूँ। इनके सारे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ये ट्रेंडिंग ज्वेलरी हैं, ये ट्रेंड में है, और इस तरह की ज्वेलरियाँ जो होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। आप पार्टी शार्टी में भी जाते हो ना, इस तरह की ज्वेलरियाँ कवर कर लेते हो, पहन लेते हो ना, तो आप अलग तरीके से एक अट्रैक्टिव दिखते हो। मतलब आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो। तो बस आप यहाँ पे आओ, फटाफट ज्वेलरियाँ ले जाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ये इस मेले की खासियत है कि ज़्यादा प्राइस नहीं है, इसलिए आप आसानी से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। मेरा व्लॉग मेले में इसलिए बड़ा हो जाता है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टॉल को दिखाऊं, हर एक स्टॉल के लोगों को कवर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक को बनाऊं दूसरे को ना बनाऊं। ये मैं नहीं कर सकती, इसलिए मेरा व्लॉग लंबा हो जाता है, वरना इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ, लेकिन शॉर्ट नहीं बना पाती। जब भी बनाती हूँ मैं सारी चीज़ों को करीब से दिखाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, ताकि उनकी समझ सकूं कि वो क्या लाए हैं, कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, कितनी मेहनतें करके आए हैं। तो इसलिए
तो कल के व्लॉग में तो मैंने इन लोगों की आवाज़ें डाली थी, लेकिन चूँकि कुछ एडिटिंग वगैरह करने में कुछ मसले आ गए थे, इस वजह से मुझे वो व्लॉग हटा के एक दूसरा व्लॉग बनाने का मौका आप ही लोगों ने तो दिया है, वरना मैं कहाँ आके बढ़ती, मेरी ताकत कहाँ थी कि मैं यहाँ तक बढ़ती। आज आप लोगों ने मुझे इतनी ताकतें दी हैं, इतनी मतलब आप सबके इतना प्यार है ना, आप सबका इतना प्यार है ना, आप सब जो मैसेज करते हो ना, पॉजिटिव मैसेज, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप सब की वजह से मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क़ालीन वगैरह भी है, बहुत अच्छी अच्छी क़ालीनें हैं। तो आप पता है कि घर की रौनकें क़ालीन होती हैं। अगर आप अपने घर में ना क़ालीन लगाते हो तो घर का ना एक लुक अलग ही बदल जाता है। और ये मैम भी बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लाई थी, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं, बैग शैग हैं, सारी चीज़ें लाई हैं। और यहाँ पे आप आके पता कर सकते हो कि स्टॉल कैसे बुक होता है, कैसे बुक कराया जा सकता है। और ये कान के झाले शाले थे जो कि बहुत अच्छे थे, प्यारे प्यारे थे। तो 150, ज़ाहिर बात है कितनी दूर से आई हैं तो अपने पैसे तो, अपने स्टॉल के पैसे तो निकालेंगी ना, ऐसा तो नहीं है ना। इतने दूर से आता है बंदा, इतनी मेहनतें करता है बंदा, तो प्राइस तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना। और ऐसे भी आप बाहर जाते हो तो आपको इतनी प्राइस में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कान के छाले छाले की बातें मैं कर रही हूँ। तो इसलिए आप यहाँ पे आओ और आके ले जाओ फटाफट, बहुत अच्छा लगने वाला है। और इनके स्टॉल पे आके भी बहुत अच्छा लगा। ये जो टोकरियाँ हैं ना, इन्होंने इतनी अच्छी बनाई है ना कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं एक टोकरी ले लूँ। आपको पता है ये पहले ये टोकरियाँ बहुत यूज़ होती थी, बट अब भी आ गई हैं, अब आ गई हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत अच्छी होती हैं। और ये जो होता है ना, स्कर्ट की तरह से बांधते हैं। तो आप देखते हैं ना, नागालैंड के लोग जो है स्कर्ट की तरह बांध के और ऊपर शर्ट पहन के बहुत स्मार्टी लगते हैं। इनको उर्दू नहीं समझ में आ रही थी, तो ये इनसे कह रही थी, ये समझ रही थी हिंदी, लेकिन ये नहीं समझ पा रही थी। खैर ज़ाहिर बात है कि इनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में फ़र्क होता है ना, इसलिए। तो ये जो नागालैंड के लोग होते हैं ना, इस तरह का वो लुंगी की तरह बांधते हैं। आपको पता है ना, आप सबने तो ये देखा भी होगा, लुंगी की तरह बांधते हैं और उस पर शर्ट वगैरह पहनते हैं और बड़े स्मार्टी लगते हैं। तो आप भी स्मार्टी बन सकते हो। और यहाँ पे हमें एक पुराना चेहरा भी मिल गया था जो कि बड़ा ही प्यारा चेहरा है, स्माइल है, खूबसूरती है। और ये लोग बहुत मेहनत करके, ये पटना से हैं। और इससे पहले भी ज्ञान भवन में इनका जो मेला लगा था, वहाँ पे भी मैंने इनकी चीज़ें दिखाई थी। और आज फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाती हैं। तो आप अपने घर को भी सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इनसे ले जा सकते हैं। इनके देख सकते हो चुक्कड़ शुक्कड़, ये सारी चीज़ें, दिया इन्होंने बनाया है। ज़ाहिर बात है कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में तो दिए की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से। और दिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो, आप अपने रूम में लगा के, आप अपने अगर फ़ोटोशूट का कॉर्नर बनाए हो, जैसे कि मैंने फ़ोटोशूट का कॉर्नर बनाया हुआ है। और ये जो है ना, मतलब फ्रिज में चिपकाने का है, तो जो कि बहुत प्यारा है। तो मैं इससे कह रही थी कि इसका मतलब है कि मैं ले जाऊं और चिपकाऊं और तुम्हें याद करूं। तो इसने बोला ज़रूर आप याद करें मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो शॉपिंग का तो आज का दिन नहीं बनता, आज का दिन तो सिर्फ वीडियोस बनाने का होता है, इन्हें आगे बढ़ाने का होता है कि मेरे ब्लॉग के ज़रिए लोग देखें और उन्हें अच्छा लगे तो वो भी ज्ञान भवन में विज़िट करें, आएँ यहाँ और आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें ले जाएं। मेरा यही मोटिव होता है कि आप लोग इन लोगों को आगे बढ़ाएं, इन्हें सपोर्ट करें और इनसे ढेरों सारी शॉपिंग करके जाएं। इसलिए व्लॉग बड़ा ज़रूर है, लेकिन मोटिवेट है, क्योंकि उन लोगों के, औरतों के लिए है जो कि कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेट व्लॉग है। तो इसलिए लाजमी आप लास्ट तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। और ये डेकोरेशन पीसेस थे जिसे मुझे तो लेना है। आज मैं अगर गई, आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है, या आज गई या कल गई, जब भी जाऊंगी ये वाला अगर रहा तो मैं ज़रूर लूँगी। तो खैर आप भी ले लो
और ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें आप अपनी चूड़ियाँ रख सकते हो। ये पानी में भी नहीं ख़राब हो सकती। अगर आप पानी वगैरह नहीं लगाओगे और आप अपने रूम में लगाओगे तो रखोगे ज्वेलरी रख के, अगर रख दोगे ना तो डेकोरेशन का डेकोरेशन हो गया, ज्वेलरी की ज्वेलरी सेफ हो गई। और ये लकड़ी का बना हुआ है ना, ये ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अरे भाई, आपको गोरा बनना है अगर, तो आप इनके सोप ज़रूर ले जाओ और आप इनकी तरह गोरी हो जाओगी। मुझे तो जैसा कि लग रहा है, मैं तो इनके सोप ले जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि मैं गोरी हो सकती हूँ कि नहीं। और मैं इनके कार्ड शार्ट भी लूँगी। और यहाँ पे मिल गई थी एक नाइस सी क्यूट सी गुड़िया मिल गई थी, जो कि अपना स्टॉल लेकर आई है। इसके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सूट भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, जो कि आप सब ले जाओ और इस नन्ही सी बच्ची का हौसला बढ़ाओ, क्योंकि ये हर साल आती है। इसने बोला दीदी मैं हर साल आती हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, आपका दिल चाहता है कि उस जगह पे मैं हर साल जाऊँ। तो पटना वाले बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ढेरों प्यार देते हैं। पटना के लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए। और पटना के लोगों में एक ख़ास बात है कि उन्हें आर्ट समझ में आता है कि आर्ट क्या चीज़ है। तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो ख़ुद में एक कमाल होते हैं। तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर समझते हैं। और ये 1500 की साड़ियाँ थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें जो ब्लैक कलर की साड़ी थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं चूँकि साड़ी नहीं पहनती, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वेट को बहुत कम करूँ। मतलब 50 पे मैं अगर जब ले आई ना अपना वेट, तो ज़रूर मैं साड़ियाँ पहनूँगी। कभी कभी पार्टी वार्टी में, जैसे मेले वेले में, या कहीं किसी प्रोग्राम में गई, या किसी प्रोग्राम में जाके मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ चलिए हम आपको दिखाते हैं जीविका दीदी की रसोई। दीदी हैं आरा की रहने वाली हैं और बहुत अच्छी दीदी हैं। दीदी ने अकेले शुरू किया था और आज दीदी का एक कारवां बन गया है। दीदी के साथ हज़ारों दीदियाँ काम कर रही हैं। तो इसलिए दीदी की रसोई में जब भी आप यहाँ पर आइए, दीदी की रसोई में आप स्वादिष्ट भोजन खा के जाइए। मूल्य पर, उचित मूल्य पर शुद्ध स्वादिष्ट भोजन। मुझे हिंदी नहीं आती, आई एम सो सॉरी। जुड़ती गई दीदियाँ, बढ़ता गया कारवां। ओके, ये आप लिखा हुआ है, ये पढ़ के आप मोटिवेट हो सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, ये पढ़ के इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने कुछ खाए भी थे, जो कि बहुत टेस्टी था। और ये है दीदी की फ़ोटो। दीदी जो कि बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो दीदी तो नहीं आई हैं, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है, दीदी ने दीदियों को आगे बढ़ा दिया है, अपने साथ सारी वोमेंस को खड़ा कर दिया है, उनके रोज़गार को आगे बढ़ाया, उनके घर में जो चूल्हे जल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्लैक जामुन, वाइट जामुन और चिकन मैंने खोल के नहीं दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चिकन नहीं खाते और यहाँ मैं भी नहीं खाती। चावल, और यहाँ पे ये था वो बैगन का भरता था। और एक लेडी बार बार मुझे दिखा रही थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। खैर एनीवे कोई बात नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। और ये सारी चीज़ें तो आप खुद पे समझ सकते हो। और यहाँ पे दही बड़ा भी था, जो कि हमेशा आपको दिवाली में, होली में, ये सारी चीज़ों में आप लोग बनाते हैं, आप सबके लिए फेमस होता है ना। तो और यहाँ पे दीदी के यहाँ चाय बहुत अच्छी बन रही थी। कुछ लोग ले जा रहे थे चाय, मैंने पूछा चाय कैसी है, बताया चाय बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त चाय है। तो चाय की प्राइस थी 10 रुपीज़ ओनली। ओके, तो आप दीदी की चाय भी पीकर जाइए और यहाँ पे खा के जाइए। मैंने भैया से पूछा कि दीदी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि दीदी इसलिए नहीं आई कि दीदी स्टॉल लगाती हैं, आरा में रहती हैं और वो लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने कहा ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दीदी की वजह से आज इतने सारे लोगों का रोज़गार चल रहा है, ये कोई कम बात थोड़ी है। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी लेडी मिल गई थी। मैंने इनसे पूछा कि कैसा लगा मेला। अब मेरे जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया मेला बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है और इनको देख के हम सब मोटिवेट हो रहे हैं।
कि किस तरह ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दीदी का आउटफिट भी बहुत अच्छा था, दीदी अच्छी लग रही थी, स्मार्टी लग रही थी। और यहाँ पे जब मैं थक जाती हूँ ना, मैं क्या, सारे लोग थक जाते हैं ना तो सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। तो आप सबको पता है कि मेरे पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है एनीवे, तो इस वजह से मैं जब थक जाती हूँ ना तो सुकून तलाश करने के लिए मैं सीढ़ी पर ज़रूर बैठ जाती हूँ। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सब अच्छे अच्छे मैसेज करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। बाय।